बच्चों, आज हम आपको बताएंगे अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अध्याय 1 नज़र में। तो पदार्थ से शुरू करते हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ तथा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है? जिन्हें सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। यौगिक क्या होते हैं? जो अपने अवयवों में टूटते हैं और रासायनिक और विद्युत अपघटन के द्वारा उन्हें अलग किया जा सकता है। उदाहरण है पानी, नमक और चीनी। ये यौगिक का उदाहरण है। और तत्व का क्या उदाहरण है? तत्व है तांबा, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। अब अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है समांगी और दूसरा प्रकार है असमांगी। तो समांगी का मतलब वास्तविक विलयन, समान रूप से वितरित होते हैं। इसमें पानी और चीनी का घोल है तो पानी और चीनी समान रूप से वितरित हो गई। पानी जैसे पानी और अल्कोहल, वो समांगी मिश्रण है। असमांगी क्या होते हैं? कोलाइड और निलंबन होते हैं, असमान रूप से वितरित होते हैं, जैसे रेत और चीनी, पानी और तेल, दूध इत्यादि। अब अशुद्ध पदार्थ क्या है? अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के हुए, समांगी और असमांगी। अब ये भी दो प्रकार के हैं, विलयन, विलय और विलायक। विलयन, विलय, विलायक क्या है? असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त। जो कि पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी हैं? वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण कीप द्वारा, ऊर्ध्वपातन, क्रोमैटोग्राफी, आसवन, क्रिस्टलीकरण, छानन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और फटकन। जबकि तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, उपधातु तथा अधातु। धातु क्या होती हैं? धातु कैसी होती हैं? आघातवर्धियां होती हैं, तन्य होती हैं। आघातवर्धक का मतलब यह है कि तोड़े तो टूट जाते हैं। तन्य मतलब तार खींचे जा सकते हैं। सुचालक होती है, मतलब ऊष्मा और विद्युत इसमें से गुजर सकती हैं, जैसे तांबा, चांदी, सोना, सोडियम इत्यादि। उपधातु क्या होती हैं? कुछ गुण उसमें धातु के और कुछ गुण उसके अधातुओं के होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब तीसरा पार्ट है अधातु। अधातु क्या होता है? अधातु आघातवर्धक नहीं होते, यानी कि ये नहीं टूटती, टूटते नहीं हैं, तन्य नहीं होते हैं, इनसे लंबे तार नहीं खींचे जा सकते हैं। कुचालक होती हैं, सिवाय ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट सुचालक होता है, बाकी सब कुचालक होती हैं धातुएं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फेट इत्यादि। ये चैप्टर पूरा एक नज़र में ही पूरा चैप्टर हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बारे में डिटेल में समझाते हैं। पदार्थ अध्याय है अब एक नज़र में। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। समझे? पदार्थ के बारे में क्या है कि ये ऐसा द्रव्य है जिसे भौतिक प्रक्रमों से अन्य प्रकार के द्रव्य में अलग नहीं किया जा सकता। और शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का बना होता है, जैसे वायु। पहला उदाहरण है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। दूसरा उदाहरण है गैसों का मिश्रण है। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण है वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, यानी कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। उदाहरण जैसे जल में शर्करा और चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है। तो इसमें चीनी या जल में शर्करा और चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है। तो इसका मतलब ये है कि अगर शर्करा है या चीनी है तो जल में समान रूप से वितरित हो गई है, इसलिए ये समांगी मिश्रण है और इसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, वो समांगी मिश्रण हो गया। विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, वे मिश्रण विषमांगी क्या है? इसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो छोटे छोटे कणों में या छोटी छोटी बूंदों में या फिर बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैलता है, वो विषमांगी मिश्रण है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, चीनी और रेत का मिश्रण, यानी शक्कर और बालू का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संघटक होता है, यानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, अलग अलग प्रकार का भिन्न भिन्न मिश्रण संघटक होता है। ठीक है, मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संघटक होता है। द्रवों में
ठोसों के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण हैं। निलंबन भी विषमांगी मिश्रण हैं। विलयन, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। तो किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलय में बांटा जा सकता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है। अब विलयन क्या है? विलयन में दो चीज़ें होती हैं, एक विलय होता है और एक विलायक होता है। जो घुलता है वो तो विलय है, और जो घुलनशील पदार्थ जो है वो विलय है, और जो विलायक है वो पदार्थ है जिसमें वो घुलता है। तो विलय क्या है? वो पदार्थ है, जैसे चीनी, ये घुलती है पानी में, तो पानी क्या है? वो विलायक है। यानी जो नमक और पानी का घोल में ले लो, या चीनी और पानी का घोल ले लो, तो चीनी और पानी का जो घोल है उसमें ये विलयन बन जाता है। तो विलयन क्या चीज़ है? विलयन दो प्रकार की चीज़ों से मिलकर बनता है, एक विलय और दूसरा विलायक। विलय का मतलब वो पदार्थ जिसे हमने विलायक में डाला, पानी में डाला, विलयन में डाला, वो पदार्थ हो गया विलय। और विलायक, विलायक वो जिसमें हमने घुलनशील पदार्थ को डाला, जैसे कि पानी, तो शर्करा का पानी जैसे, या शक्कर या चीनी विलय हो गया, और पानी हो गया विलायक। अब मिश्रण के प्रकार, वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। तो वास्तविक विलयन क्या है? विलय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, विलय कण जैसे चीनी पानी का घोल। कोलाइडल विलयन में क्या है? विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है। निलंबन क्या है? निलंबन कणों का आकार बड़ा होता है। वास्तविक विलयन में विलय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते। जैसे पानी और चीनी को आपस में मिला दिया जाए तो हम उसे अपनी नंगी आंखों से अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जब वो मिल जाए, घुल जाएगा अच्छी तरीके से, वो नहीं देखा जा सकता नंगी आंखों से। जबकि कोलाइडल विलयन में क्या होता है कि इसमें भी हम कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोलाइडल विलयन में भी सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे देखा जा सकता है। निलंबन क्या है? निलंबन नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है। अब वास्तविक विलयन में क्या है कि समांगी मिश्रण है ये। कोलाइडल क्या है? ये भी समांगी मिश्रण दिखाई देता है, परंतु वास्तव में ये विषमांगी होता है। निलंबन क्या है? ये भी विषमांगी मिश्रण है। चौथा क्या है इसमें पार्ट? छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं कर सकते, जबकि कोलाइडल विलयन में भी पृथक नहीं कर सकते, जबकि निलंबन में छानन प्रक्रिया द्वारा इसे अलग कर सकते हैं। यानी छाने तो ये अलग हो सकते हैं। पारदर्शी होता है वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन अपारदर्शी होता है, जबकि निलंबन पारभासी होता है। छठा क्या है पॉइंट? स्थिर विलयन रखने पर कण नीचे बैठ जाते हैं वास्तविक विलयन में, जबकि कोलाइडल में स्थायी विलयन बन जाता है, और निलंबन में अस्थायी विलयन, विलय कण नीचे बैठ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है 7वां पॉइंट, ये हमने टेस्ट में भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया है। टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं कौन? वास्तविक विलयन, जबकि कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। किसमें? निलंबन में। निलंबन में टिंडल प्रभाव दिखाई भी दे सकता है और टिंडल प्रभाव दिखाई भी नहीं दे सकता। 8वां क्या है? विलयन के कण, वास्तविक विलयन के कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं, जबकि कोलाइडल के कण छन्ना कागज में से पार नहीं निकल सकते, जैसे दूध, रक्त इत्यादि। कोलाइडल विलयन में इसमें क्या है निलंबन में कि कोलाइडों में कण छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं, रेत, बालू, पानी में। अब विलयन की सांद्रता, अब ये सूत्र हैं, ये याद रखने हैं आपने। तो विलयन की सांद्रता, ये गैस में गैस कोलाइडल विलयन नहीं है, यह मिश्रण है। विलयन की सांद्रता भी सूत्र याद रखेंगे। द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है? विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। और दूसरा सूत्र है विलयन के आयतन प्रतिशत को निकालना हो तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, जहाँ विलयन का द्रव्यमान लिखा है वहाँ पे विलयन का आयतन हो जाएगा और गुणा 100 हो जाएगा, तो वो आयतन प्रतिशत निकल जाएगा विलयन का। ठीक है।